मैम आपका क्या नाम है? ज्योति मदान। ओके मैम, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? 4th अटेम्प्ट। फोर्थ अटेम्प्ट था मैम। और मीडियम और ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल इज ज्योग्राफी, मीडियम इज इंग्लिश। इंग्लिश। ओके मैम, सो अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू वाज गुड। आई वाज इवन द लास्ट कैंडिडेट बट इट वाज नाइस। ओके मैम, तो आप भी काफी टाइम से वेट कर रहे होंगे। आई थिंक 1 बजे एंट्री हो जाती है, I राइट? came at 1 p.m. and it's 4:30 my turn came. ओके, सो मैम जैसे आपका ये फोर्थ अटेम्प्ट है, इसके पहले आपने यूपीएससी दिए थे, तो उनका क्या रिजल्ट रहा? I was not able to clear prelims. CSAT was the main issue, and this time it was my first prelims, then first mains, and then first interview. ओके, सो मैम किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, क्योंकि मैम आपका फर्स्ट टाइम आपका प्रीलिम्स हुआ, मेंस और फिर इंटरव्यू? Although we got very less time, मतलब second day इंटरव्यू था, we prepared a lot, but जो भी पढ़ा था उससे कुछ नहीं आया था. It was all general they asked, so there is nothing to panic और अच्छा था. अब मैम क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए जो आपको याद हो, जो आप शेयर करना? हाँ, एक तो यूसीसी पूछा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूपीआई पूछा था, and general marriage as an institution, how it is changing, all like that they asked. ओके मैम, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको नहीं आ रहे हो और आपने उनका रिप्लाई किया हो, या फिर उनको सॉरी कैसे टैकल किया? हाँ, जो नहीं आता था, simply I said कि I am not able to recall right now, and you can say if you don't know you can simply say no rather than answering anything wrong. आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप ये प्यारा सा पैकेजिंग के साथ एक पार्सल देख रहे होंगे जो कि मुझे स्टूडेंट बुक शॉप से आया है, और आप भी ऐसा पार्सल अपने घर बैठे बुक्स हो चाहे टेस्ट सीरीज में मंगा सकते हैं। इस पार्सल में आपको यूपीएससी के टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं, तो आप ये घर बैठे मंगवा सकते हैं स्टूडेंट बुक शॉप से। आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, इस पर कॉल करें, क्वेरीज करें। चलिए मैं आपको 1 बाय 1 करके सब दिखा देता हूँ टेस्ट। तो ये विजन आईएएस के टेस्ट है, ये आप देख पा रहे होंगे विजन आईएएस। ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में, और मैं अंदर आपको दिखाऊं किस तरीके से होते हैं। ये देखिए, आपको सिलेबस इसमें दिया गया है कि ये सिलेबस रहेगा, सोर्स कहाँ से इसके टेस्ट का मटेरियल बनाया गया है, तो इस प्रकार से आप टेस्ट देख पा रहे होंगे। और साथ ही आपको सारे क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। ये देखिए फिजिक्स वाला, यानी कि ओनली आईएएस के देख सकते हैं, ये भी बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में, और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रेफर करते हैं अपनी तैयारी के लिए इनको। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये टेस्ट हैं, आप ये देख पा रहे होंगे। ये दृष्टि आईएएस के हैं। इसके टोटल अभी मैं टेस्ट आपको बताऊं तो टोटल 6 टेस्ट आ चुके हैं। ओके, ये अभी टेस्ट हैं बाजीराम के। सो आप ये देख पा रहे होंगे, ये बाजीराम के टेस्ट हैं, कुछ इस प्रकार से इसका टेस्ट दे रखा है। सो ये फोरम आईएएस के आप देख रहे होंगे, ये इंग्लिश मीडियम के टेस्ट हैं, ये हिंदी मीडियम के। सो आप ये आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। फोरम आईएएस काफ़ी पॉपुलर है स्पेशली टेस्ट सीरीज के लिए, और ये आप स्टूडेंट बुक शॉप से मंगवा सकते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट हो, मेंस टेस्ट हो, यूपीएससी स्टडी मटेरियल हो, मंथली मैगजीन हो, ओल्ड एनसीईआरटीज हो, मैंने मेजर जो काफ़ी पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं के दिखाए हैं। इसके अलावा भी आपको इस बुक शॉप से सारी कोचिंग के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। आप जो भी टेस्ट सीरीज मंगाना चाहते हैं, फिर जो भी स्टडी मटेरियल है, बुक्स मंगाना चाहते हैं, इनको कॉल करिए, डिटेल में अपनी व्हाट्सअप पे इंक्वायरी करिए। आपको जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता है तब तक ऑर्डर मत करिए, और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर आप ऑर्डर करते हैं, आपके घर तक डिलीवरी पहुँचने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सीओडी यानी कि कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन अवेलेबल है। सो आप घर बैठे इन सबको मंगवा सकते हैं। ओके मैम, जैसे करंट वगैरह का कितना क्वेश्चंस पूछा गया, कुछ ऐसे? हाँ, करंट बेस आपका इंटरव्यू होता है, आइदर डाफ बेस, करंट बेस, इट्स मिक्स एंड मैच ऑफ ऑल, तो करंट आता है। ओके, तो डैफ से भी पूछे गए आपको? हाँ जी, डाफ तो से। मैम आपने डैफ में क्या क्या रखा हुआ था? डाफ में ऑल्दो माई हॉबी वॉज डूइंग योग एंड टीचिंग पुअर स्टूडेंट्स, तो मेरा डाफ बेस ज़्यादा नहीं था, इट वॉज ऑल करंट अफेयर्स बेस्ड मोर। राइट। सो मैम जैसे न्यूज़ वगैरह आपने पेपर वगैरह कितने टाइम से पढ़े थे, और इस मॉक के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ता है, तो जब से हमारी इंटरव्यू लिस्ट आई थी, आई फॉलोड 2 न्यूज़पेपर एंड मॉक, क्योंकि मेरा सेकेंड डे ही था, तो आई वॉज एबल टू गिव 3 मॉक्स ओनली। ओके, 3 मॉक्स दिए मैम। तो कॉन्फिडेंस आपने कैसे बरकरार रखा, क्या टेक्निक्स यूज़ करे हैं अपने आप को मोटिवेट एंड कॉन्फिडेंट रखने के लिए पैनल मेंबर्स के सामने? Right, since that my turn came last, so when we reached in front of that room, so we were panicked, but all together I was meditating in last 2-3 minutes, so I was able to keep calm. I was like कि अगर नहीं आता, you simply say sorry and move it to the next question, just proceed like a first question.
So it need not to regret if you don't know any 2-3 question. That's it. ओके जैसे मैम आप वेट कर रहे थे तो ऐसा नहीं लगा कि आपको लास्ट में चांस आया तो एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है? वो एक कहते हैं कि स्टार्टिंग में होता है तो काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है और धीरे धीरे वो हो जाता है ना, 3-4 घंटे वेट कर रहे हो आप करके। राइट तो मेरा 3 घंटे अराउंड वेट था, बट हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम इंटरव्यू स्टेज तक आए, तो यही इतना ज़्यादा ग्रेटफुल था कि अगर वेट भी करना पड़ा Right. तो दैट वाज अ वेरी स्मॉल थिंग. हाँ मैम कितने मिनट अराउंड चला होगा आपका इंटरव्यू? 20 मिनट्स अराउंड. 20 मिनट मैम. ओके सो मैम ओवरऑल आपके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू कैसा रहा? It was good according to me. Most of the answer I was able to give. Rest depends on the panel member how they seek. राइट It depends upon them more ना. यस मैम. सो ऑप्शनल से कुछ क्वेश्चंस रहे मैम? हाँ, ऑप्शनल से 2 पूछा था मुझसे, बट दे वर वेरी जनरल. ओके सो मैम जैसे ज्योग्राफी काफ़ी हेल्पिंग हो जाता है आई थिंक प्री और मेंस दोनों में ही, और जैसे इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए जनरल, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ज्योग्राफी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल है क्या यूपीएससी के लिए? I'll not say कि it is best. It depends on your interest. If you have interest in geography, you can definitely go for it. I'll say कि go for the optional because you have to read it in a very vast amount. So go for optional which you like a lot. राइट मैम. Rather than following what people are saying. ओके जैसे मैम आपको 3-4 अटैम्प्ट हो गए हैं और जर्नी आपने और भी पहले से तैयारी करना स्टार्ट किया होगा, तो मैम इतने टाइम से अपने आप को कैसे मोटिवेट एंड कैसे कंस्टेंट रखे आप तैयारी में, और आज फाइनली आप इंटरव्यू तक आए हैं? हाँ राइट, ये जर्नी बहुत एग्जॉस्टिव होती है, बट आई हैव माई पियर फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो डूइंग द सेम प्रिपरेशन, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इज ऑफ माई पेरेंट्स. तो दे प्लेड अ मेजर रोल इन मोटिवेटिंग मी थ्रू आउट द जर्नी. So their support is because of that I'm standing here today. ओके सो मैम ओवर द जर्नी आपकी जो रही है, तो आपने कितना टाइम एटलीस्ट डेली पढ़ाई करी है और क्या कंटिन्यूटी सेम रखी है? कंसिस्टेंसी जिसे बोलते हैं कि इस एग्जाम में सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. Right. हाँ right. So this exam is, yeah, it is about knowledge, but consistency and discipline matters a lot. So 6 to 8 hours you have to give. हाँ कई बार मिस हो जाता था, बट आई नीड टू मेक श्योर कि नेक्स्ट डे आई कवर मोर, तो वीकली बेसिस मंथली बेसिस के टारगेट आपकी कंप्लीट हो जाए. ओके सो अभी जो कैंडिडेट आने वाले हैं मैम जो इंटरव्यू के लिए, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि क्या चीज़ें वो करके या फिर तैयार करके आए आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? जैसे कि जनरली करंट अफेयर्स 1-1.5 साल तक का भी पूछा जा सकता है, मॉक इंटरव्यूज़ कितने हेल्प करेंगे इस टाइप में, और क्या उन्हें अपने स्टैटिक जो सिलेबस है चाहे वो प्री का हो, मेंस का हो, या फिर अपने ऑप्शनल या फिर डैफ हो, कैसे करना चाहिए? See, first thing I'll say is don't worry. Because see, I have prepared a lot, and today after the interview, no, not even a single question which I have studied they asked. So I'll say focus more on your original knowledge, and yes, current affairs obviously you have to do, because on the basis of that you can give answer to the whatever a different question or new question coming up. So I'll say कि focus on current affairs at least 6 to 1 year का you should know. राइट जो जर्नी लंबी हो जाती है तो मोटिवेशन फैक्टर किस तरीके से काम करता है, और जिन स्टूडेंट्स के भी अटैम्प्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो वो कैसे अपने आप को कंसिस्टेंटली मोटिवेट रखें? See, for that I'll say you just focus on why you started this journey. If your why is strong na, so I agree, if more attempts could be taken, so you'll have that inner motivation ki why I need to go. So just focus on your why. That will motivate you throughout your journey. And then friends and family, so that is a constant support we used to get. Okay, so thank you so much, ma'am. Wish you good luck. Thank you.